Good morning students. Today we are going to discuss lesson 11 of history, that is the rise of small kingdoms in South India. South India में छोटे छोटे राज्यों का बनना. The medieval era of the 500 years 700 to 1200 common era saw some important developments in southern India. Medieval era students you have already read in lesson 9, राइट. तो इस पीरियड में सदर्न इंडिया में कई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई. मैनी रीजनल किंगडम्स रोज एंड फेल. कई छोटे छोटे राज्य बने और समाप्त हुए. अशोका के एडिक्ट्स में स्टूडेंट्स 3 मेन स्मॉल किंगडम्स को मेंशन किया गया है एंड दे आर चोलास, पांड्यास एंड चेरास. ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर रोज हुए स्टूडेंट्स? इंडिया के साउथ में. कौन सी स्टेट्स में? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. देखिए, दिस इज द साउथ ऑफ इंडिया. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. तो साउथ में कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में पांडवा, चोलास एंड चेरास रोज. And now we will come to know about Cholas. The beginning of the medieval period saw the expansion and rise of the Chola Empire. बच्चों, मेडिवल पीरियड की स्टार्टिंग में ही चोल राज्य स्थापित हो गया था, इसका विस्तार हो गया था. They defeated the Pallav kings and the other local rulers. चोलास किंग्स ने पल्लव किंग्स को डिफीट किया, मीन्स हराया, और दूसरे लोकल रूलर्स को भी. दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी एंड इवन कन्क्वर्ड श्रीलंका. अर्लियर इट वॉज कॉल्ड सिलोन. पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स एंड लक्षद्वीप्स एंड हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू फॉरेन कंट्रीज. चोलास ने इन एरियाज़ को, स्टेट्स को कन्क्वर करने के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन कल्चर को स्प्रेड करने में भी हेल्प की चोलास ने. चोला किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम नेल्लोर टू पुडुकोटा एंड मैसूर टू मद्रास. नाउ इट्स नेम इज़ चेन्नई. तो ये नेल्लोर से चेन्नई तक फैला हुआ था. द फाउंडर ऑफ चोलास वाज विजयाला. चोलास के संस्थापक कौन थे? विजयाला. हु डिफीटेड पल्लव्स, जिन्होंने पल्लव्स को हराया था. हिज ग्रैंडसन प्रणटका वन डिफीटेड द पांड्या किंग्स ऑफ मदुरई एंड रूल्ड 46 ईयर्स. बच्चों, विजयाला के ग्रैंडसन प्रणटका वन ने पांड्या किंग जो कि मदुरई के थे उनको डिफीट करके 46 ईयर्स तक रूल किया. 907 से लेकर 953 कॉमन इरा तक. द चोला एम्पायर रोज एज द सुप्रीम पावर अंडर द ग्रेटेस्ट चोला किंग राजा राजा. राजा राजा की लीडरशिप में चोला एम्पायर सुप्रीम पावर के रूप में उदय हुआ. ही परसूड अ पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट फॉर 14 ईयर्स. उसने एक पॉलिसी अडोप्ट की 14 ईयर्स तक दूसरे राज्यों पर, दूसरे छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स पर अपना कंट्रोल करने की, कब्जा जमाने की. एंड कन्क्वर्ड द चालुक्य किंगडम्स ऑफ वेंजी एंड कैप्चर्ड केरला एंड मदुरई. ही ऑल्सो बिल्ट द फेमस टेम्पल राज राजेश्वर एट तंजौर. इसने तंजौर बेटे है तमिलनाडु में. एंड इट इज़ फेमस फॉर अ टेम्पल ऑफ राज राजेश्वरा. द वॉल्स ऑफ द टेम्पल डिपिक्ट हिज कंक्वेस्ट. टेम्पल्स की वॉल्स पर उसकी विजयों को चित्रित किया गया है, बताया गया है. नाउ राजा राजा स्प्रेड द मैसेज ऑफ वेदास एमंग द कॉमन पीपल. राजा राजा ने कॉमन पीपल में वेदास के संदेश को फैलाया. द किंग्स परफॉर्म. बच्चों, जब किंग्स, कौन से? चोलास किंग्स किसी
युद्ध में जीत जाते थे तो वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया करते थे। Raja Raja I was succeeded by his son Rajendra Chola who ruled for 28 years. राजा राजा वन अपने बेटे के द्वारा जो कि राजेंद्र चोला था सफल हुआ और उसने 28 ईयर्स तक शासन किया। ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज, उसने अपने राज्यों का विस्तार किया दूसरे स्टेट्स को जीतने के बाद, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सुमात्रा, मलाया एंड पेगू। ही डिफीटेड द किंग पाला किंग महिपाला ऑफ बिहार, उसने बिहार के महिपाल किंग को हराया और बिहार को भी कैप्चर कर लिया। ही टुक द टाइटल ऑफ गंगई कोंडई मीन्स विक्टर ऑफ गंगा, और उसने कौन से टाइटल टुक किया, एडोप्ट किया अपने नाम के आगे, गंगई कोंडई, एंड इट्स मीनिंग इज गंगा का विजेता। बच्चों, कॉन्स्टेंट वॉर्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोला एम्पायर। वैसे तो चोला एम्पायर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बट लगातार वॉर्स की वजह से और आंतरिक कलह के कारण ये छिन्न भिन्न हो गया। अब इसमें एकता नहीं रही, तो इससे क्या हो गया, द राइज ऑफ हिंदू किंगडम एट विजयनगर, विजयनगर में भी हिंदू किंगडम फैलता चला गया और ये चोल डायनेस्टी पर एक आखिरी झटका था।